नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है। मतलब मैंने ये मूवी पहले जब थिएटर्स में थी तो क्यों नहीं देखी। तो इस मूवी का नाम है F1। चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बंदे से जो 90s में F1 का ड्राइवर हुआ करता था और बहुत ही प्रॉमिसिंग ड्राइवर था। लेकिन एक एक्सीडेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। मतलब वो F1 ड्राइविंग छोड़ देता है और बाद में जाके गैम्बलिंग की लत लग जाती है और वो छोटी छोटी रेसेस करता रहता है, लेकिन कभी F1 में वापस नहीं जाता। और 30 साल तक अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देता है गैम्बलिंग और छोटी छोटी रेसेस में। लेकिन उसकी लाइफ में चेंज तब आता है जब उसका पुराना दोस्त जो कि F1 में उसके साथ था वो वापस आता है, जो अभी F1 स्पोर्ट्स में एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो इसको एक ऑफर देता है F1 में ड्राइविंग के लिए। उसके बाद ये कहानी की शुरुआत होती है। और कहानी, अगर आपने ओल्ड स्कूल मूवीज़ देखी है तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मतलब कुछ तू मैं है, कुछ ईगो इश्यूज है, और आपको नई मूवी में जो पुरानी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें मूवीज़ इंटरेस्टिंग लगती थी, वो सभी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो कहानी के बारे में मैं और नहीं बताऊंगा। और अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो बात करते हैं म्यूज़िक की। मतलब इसका म्यूज़िक कुछ ऐसा है ना कि ये कार्स जब स्क्रीन पे चलती है तो सिर्फ म्यूज़िक नहीं, उन कार्स की आवाज़ें भी मतलब रियल लगती है। अगर आप हेडफोन्स पहन के बैठे हो तो आपको ये पूरी चीज़ें बहुत ही अच्छे से फील होती है। और बैकग्राउंड म्यूज़िक के अलावा भी इसमें जो सॉन्ग्स डाले गए हैं वो बहुत ही अच्छा है। मतलब वो सॉन्ग्स मूड्स के हिसाब से, उन कैरेक्टर्स के एटीट्यूड के हिसाब से बिल्कुल मैच करते हैं। और एक म्यूज़िक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये अच्छा नहीं है, मतलब आप उससे इम्प्रेस हो जाएगा। अगर और चीज़ों के बारे में बात करें तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, जो डायरेक्शन है, वो लाजवाब है। अगर सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो यू नो ये आपको पूरी तरह से F1 स्पोर्ट्स में घुसा देती है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने अपनी लाइफ में कभी F1 स्पोर्ट्स देखा ही नहीं है, वो जब इसे पर्दे पे देखेगा तो उसे ये रेसेस रियल ही लगेगी। ऐसा एक भी मतलब स्क्रीन टाइम नहीं आएगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये मूवी चल रही है। और अगर आपने F1 रेसेस देखी है, F1 स्पोर्ट्स देखा है, तभी भी आपको ये चीज़ रियल ही लगेगी। अगर हम एक्टिंग के बारे में बात करें तो ब्रैड पिट तो लाजवाब है ही, लेकिन इनके साथ जो इनके जो को ड्राइवर दिखाए गए हैं वो भी बखूबी रोल अपना प्ले करते हैं। इनके अलावा भी इनके जो क्रू मेंबर्स दिखाए गए हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स दिखाए गए हैं जो कहीं भी मतलब ऐसे लेक ऑफ एक्टिंग नहीं लगते। अगर हम टेक्निकलिटीज़ में बात करें तो ये मूवी इतनी डिटेल में दिखाई गई है, मतलब F1 स्पोर्ट्स को पूरा इसमें निचोड़ा गया है। इसमें जो 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है F1 की, लुइस हैमिल्टन, उनको भी दिखाया गया है। इस मूवी में F1 की सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग है, उसे बखूबी दिखाया गया है। वो चाहे कार्स हो, मतलब कार्स का छोटा छोटा पार्ट रेस में कितना इफेक्ट करता है, साथ में वेदर की कंडीशन कैसी होती है, टायर्स कितना इफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें जब आप इस मूवी को देखोगे तो जान जाओगे। टेक्निकलिटी और सिनेमेटोग्राफी और म्यूज़िक और एक्टिंग सभी को मिला के ये मूवी एक पूरा पैकेज ऐसा तैयार कर दिया ना कि आप जब इस मूवी को ख़त्म करोगे तो आपको लगेगा कि आपने किसी रियल लाइफ F1 स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस किया है। और आपको और भी F1 रेसेस देखने की इच्छा होगी, मुझे तो बिल्कुल हुई है। और इसमें हीरो वर्शिपिंग थोड़ी दिखाई गई है, लेकिन हीरो वर्शिपिंग विथ लॉजिक है। ऐसा ही नहीं कि भाई हवा में सब उड़ रहा है और सारा जो हीरो कर रहा है वो सच है और उस हिसाब से ही चल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस हिसाब से ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी।
और इसके अलावा हम बात करें तो इस मूवी को आईमैक्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था और मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने आईमैक्स में इसे नहीं देखा। और इस पूरी मूवी को जब हम देख रहे होते हैं तो एड्रेनालिन रश इतना रहता है ना अपने बॉडी में कि आप जब इस मूवी को ख़त्म करोगे तो आपको भी लगेगा कि आपने भी एक रेस ख़त्म किया। तो इस हिसाब से भी ये मूवी बहुत अच्छी है। तो मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी जिसका नाम है F1। अगर आपको देखनी है तो OTT पे ये अभी भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट्स में दिखाएं। और आपको लगता है कि कोई मूवी ऐसी है जिसको मुझे रिव्यू करना चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं जो भी मूवी रिलीज़ होती है वो देखता हूँ, मतलब मैं अपने हिसाब से जो मूवीज़ मुझे अच्छी लगती है या फिर इंटरेस्टिंग लगती है वो देखता हूँ और उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको बुक के बारे में जानना है, ट्रैवलिंग के बारे में जानना है या फिर मूवीज़ के बारे में, सीरीज़ के बारे में जानना है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है मिलन और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते।